नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की नई किताब के बारे में। आपको पता ही होगा कि 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए एनसीईआरटी ने एक नई किताब पब्लिश की है, जो किताब काफ़ी विवादों से घिरी है। आज इस सेशन में उसी किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं। मुझे पहले ही ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं यहाँ पर दिल्ली सल्तनत या फिर मुगलों के शासन के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। ये स्पष्ट करना इसलिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि अभी किसी एक जगह मैं जब इस किताब के बारे में बात करने के लिए मैं शुरुआत करने जा रहा था, वहीं पर किसी ने चिल्ला दिया कि आपको क्या तकलीफ़ है अगर दिल्ली सल्तनत और मुग़लों के शासन के बारे में जो चीज़ें वहाँ पर कही गई थी, अगर उन चीज़ों को किताब से हटाया जा रहा है तो आपको क्या तकलीफ़ है। वैसे तो तकलीफ़ हो सकती है, उस पर भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा था। फिर भी आजकल लोग सुनते कहाँ हैं। ज़्यादातर लोग ऊंचा सुनते हैं और कुछ लोग तो सुनते ही नहीं हैं, लेकिन हमें बात तो कहनी होगी। मैं दिल्ली सल्तनत और मुग़लों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज बात करना चाहता हूँ इस किताब के बारे में कि जिसके अंदर वर्ण और जाति व्यवस्था के बारे में कुछ बातें कही गई है। वर्ण एंड जाति सिस्टम के बारे में इस एनसीईआरटी की किताब में जो बातें कही गई है, उस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस किताब के अंदर एक कोशिश की गई है वर्ण और जाति व्यवस्था को सही ठहराने की, जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है इस सिस्टम को, जो मैं मानता हूं कि गलत है। वर्ण और जाति व्यवस्था आपके जन्म के आधार पर यह तय हो जाता है कि आपका वर्ण कौन सा होगा, आपकी जाति कौन सी होगी। यह कहा जाता है कि अगर आपने कर्म बदल दिया तो आपका वर्ण भी बदल जाएगा। लेकिन क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है कि जिसने अपना कर्म बदला और उससे उसका वर्ण, उसकी जाति बदल गई? ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था को हमें सही ठहराना नहीं चाहिए। ये व्यवस्था गलत है, हमें खुलकर कहना चाहिए कि ये व्यवस्था गलत है। किताब में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? वहां पर लिखा गया है कि वी सॉ अर्लियर हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। माने कि जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, मानव समाज और कॉम्प्लेक्स होते गए। Whenever this happens, जब भी ये होता है, a society organizes itself in several groups based on class, occupation और some other criteria। माने कि जब भी ये होता है तब समाज अपने आप को क्लास या फिर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय या फिर किसी और शर्त के आधार पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। और फिर वर्ण और जाति व्यवस्था को वहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया है। फिर आगे कहा गया है कि दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम मीन्स द सिस्टम ऑफ वर्ण एंड जाति स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी। माने कि इस वर्ण और जाति की व्यवस्था ने भारत के समाज को एक ढांचा दिया, एक स्ट्रक्चर दिया। ऑर्गेनाइज्ड इट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वंस, आर्थिक प्रवृत्तियों सहित सभी प्रवृत्तियों को वर्ण और जाति की व्यवस्था ने ऑर्गेनाइज किया। एंड देयरफॉर गिव इट सम स्टेबिलिटी। वर्ण और जाति व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज को एक स्थिरता प्राप्त हुई। इन टाइम हाउएवर द सिस्टम बिकेम रिजिड। ये व्यवस्था जड़ हुई। एंड लेड टू इनइक्वालिटीज। इस व्यवस्था से असमानताएं पैदा हुई। एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा हुए। लेड टू इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स द लोअर जातिज। अब पढ़िएगा, इन्हीं शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया गया है, इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स द लोअर जातिज। माने कि जो निम्न जातियां हैं, नीची जातियां हैं, उनके प्रति असमानताएं और भेदभाव पैदा हुए वर्ण जाति व्यवस्था में। लोअर जातिज, मेरा सवाल यह है कि यह तय कौन करता है कि ऊंची जातियां कौन सी हैं, नीची जातियां कौन सी हैं? हु डिसाइड्स विच कास्ट आर अपर कास्ट, विच कास्ट आर लोअर कास्ट? नो वन हैज राइट टू डिसाइड दैट। किसी के पास ये अधिकार नहीं हो सकता है। भगवान ने या फिर कुदरत ने, जिस किसी ने भी हमें पैदा किया है, उसने जाति नहीं बनाई है। और अगर उसने जाति बनाई है तो वो सिर्फ एक जाति है, मनुष्य जाति। ये सारी जो जातियां हैं, ये सारे जो वर्ण हैं, वो हमने बनाए हैं। जिस तरह से एंशंट ग्रीस में एक थिंकर हुए थे प्लाटो ने अपने राइटिंग द रिपब्लिक के अंदर वहाँ के समाज को 3 हिस्सों में बांट दिया था। वन क्लास दैट ऑफ द रूलर्स, द अदर क्लास दैट ऑफ द सोल्जर्स एंड द रिमेनिंग वंस इन द थर्ड क्लास। द पॉइंट इन मेकिंग इज, उसी तरह की कोशिश भारत में भी की गई।
कि जहाँ पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया और फिर जो जाति की व्यवस्था पैदा हुई उसने तो हमें कई हिस्सों में बांट दिया है। और ये ऐसे हिस्से हैं कि जिनको कभी भी मर्ज नहीं किया जा सकता, अभी तो वो नामुमकिन सा लगता है। प्लाटो की जो सामाजिक रचना थी वो रिजिड नहीं बनी, लेकिन भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो रिजिड बनती चली। जन्म के आधार पर आपका वर्ण तय हो जाता है, आपकी जाति तय हो जाती है, और आप कितना भी आपका कर्म बदल लो, आपका वर्ण या फिर जाति नहीं बदलती है। जो लोग कहते रहते हैं कि कर्म के आधार पर आपका वर्ण बदला जा सकता है, आप हमें उदाहरण दीजिए कि कहाँ पर ये बदला गया है। वो नहीं बदल सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इस व्यवस्था को सही ठहराने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो गलत है, और रादर ये होना चाहिए कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि इस व्यवस्था से हम कैसे छुटकारा प्राप्त करें, इस व्यवस्था को कैसे हम हटाएं। अगर इस व्यवस्था को हमें हटाना है, उसके लिए पहले बच्चों को हमें सेंसिटाइज करना होगा, और बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए हमें ठीक शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। यहां पर आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं लोअर जातीज, मैं कहूंगा कि वहां पर आपको शब्द इस्तेमाल करने चाहिए थे सो कॉल्ड लोअर जातीज। सो कॉल्ड लोअर जातीज माने कि तथाकथित निम्न जातियां। कोई जाति ऊंची या नीची नहीं होती है, हम उसको ऊंची या नीची मान लेते हैं। वो अपने आप ऊंची या नीची नहीं होती है, हम उसको ऊंची या नीची मान लेते हैं। पहले तो जाति होनी ही नहीं चाहिए, और अगर जातियां हैं तो उसमें कोई ऊंची कोई नीची नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो हमें उस सिस्टम को हटाने के लिए सबसे पहले बच्चों को सेंसिटाइज करना होगा, उन्हें सिखाना होगा कि अपने आप किसी जाति को वो लोअर कास्ट ना मान लें। इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर लिखा जाए तथाकथित निम्न जातियाँ। लेकिन इन तथाकथित शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि एक तरह से वर्ण जाति व्यवस्था को यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, उसको सही ठहराने की कोशिश की गई है, और साथ ही बच्चों को एक गलत भाषा सिखाने की कोशिश की गई है। ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट स्कूल लेवल पर तो ये नहीं ही होना चाहिए। हमने देखा है कि लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी जाति के बारे में बोल देते हैं कि वो ऊंची जाति है, और किसी जाति के बारे में बोल देते हैं कि वो नीची जाति है। उनके दिमाग में ये सोच कहाँ से आती है? समाज से आती है, परिवार से आती है, किताबों से भी आती है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमने हमारी भाषा बदले, इन शब्दों का प्रयोग ना करें। दैट्स इट। आशा करता हूँ कि एनसीईआरटी तक ये बात पहुँचे और एनसीईआरटी अपनी किताबों में अपनी भाषा को थोड़ा बदले। बस एक शब्द अगर आपने वहाँ पर जोड़ दिया, तथाकथित या फिर अंग्रेज़ी में सो कॉल्ड, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। बच्चे के दिमाग में ये सोच आएगी कि वो जाति नीची नहीं है, उसको नीची माना जाता है। बस ये सोच काफ़ी है इन असमानताओं को, इन भेदभावों को ख़त्म करने के लिए। दैट्स इट। बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।